जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पृष्ठ नंबर शायद अपन थे 332 पर। और मुनि महाराज की आहारचर्या संपन्न हो रही थी। महाराज जैसा अंजलि में आहार आ रहा था, रूखा सूखा ठंडा गरम, उसको समता परिणाम से ले रहे थे। और यह भी कहा था कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है? क्या नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से ना ही कोई बर्तन है, ना नर्तन रहता है, ना ही कोई बर्तन रुदन मचाता है। धन्य धन्य है यह नर और यह नर्तन सब तनों में वर्तन। जैसे एक बर्तन दूसरे बर्तन में पहुँचने वाले पदार्थ को देख करके हर्ष विषाद नहीं करता, वैसे मुनि महाराज आहारचर्या संपन्न करते हुए किसी प्रकार की कोई अशांत परिणामों को अपने सामने नहीं लाते, क्योंकि उनके जीवन में कभी विषमता नहीं आती। सब चीज़ों में समता परिणाम रख करके अपने चर्या का पालन किया करते हैं। तो कहते हैं सभी देहधारियों में श्रेष्ठ है मनुष्य का तन ही है, जिसके द्वारा इस प्रकार समता की साधना की जा सकती है। एक मनुष्य पर्याय है जिसमें महाव्रत स्वीकार करके मुनि मुद्रा को धारण करके पूर्ण समता को, पूर्ण मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह मनुष्य पर्याय न होती तो हम इस प्रकार के धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये धन्य है, श्रेष्ठ है। सभी वर में अर्थात सभी वरदानों में श्रेष्ठ वरदान, सभी तन में सबसे बड़ा श्रेष्ठ तन यदि कोई है तो है मनुष्य तन, मनुष्य भाव है, जिसके माध्यम से हम ऐसी साधना कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी छेद छिद्र गर्त वाली धरती में कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर डाल उसे समतली बनाता है कृषक। वश इसी भांति दाता दान देता जाता, पात्र उसे लेता जाता, उदर पूर्ति करना है ना, इसी का नाम गर्तपूर्ण वृत्ति समता धर्मी श्रवण की। साधुओं की अलौकिक वृत्ति कही है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुनि राजों की अलौकिक वृत्ति होती है।
अर्थात लौकिकता से ऊपर उठे हुआ करते हैं। जैसे लौकिक जनों में वृत्तियाँ होती हैं, परिणतियाँ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वह क्रिया होते हुए भी एक अलौकिक क्रिया होती है। शयन करना, उठना, बैठना, आहार करना, यह सब श्रावक भी करता है, लेकिन वह यत्नाचार पूर्वक नहीं करता। मुनिराज विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक इन सब का पालन किया करते हैं। इसलिए उनकी वृत्तियां अलग होती हैं। तो उनकी पहली वृत्ति आहाचर्या के समय जो होती है वह होती है गर्त पूर्ण वृत्ति। कौन सी वृत्ति होती है? मूलाचार आदि ग्रंथों में ये वृत्तियां बताई हैं। गर्त पूर्ण वृत्ति है, गोचरी वृत्ति है, भ्रामरी वृत्ति है, अग्निशामक वृत्ति हैं। इन सारी वृत्तियों का यहाँ पर आचार्य श्री जी वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहली वृत्ति है गर्त पूर्ण। जैसे गड्ढे को भर लो, कोई भी सामग्री डाल दो, बस गड्ढा भर जाना चाहिए। इसी प्रकार से पेट रूखा सूखा जैसा मिल जाता है, पेट भर जाना चाहिए। बस इस प्रकार से वह अपनी साधना करने के लिए, रत्नत्रय का पालन करने के लिए वह इस प्रकार से आहार ग्रहण किया करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की स्थिति बनी रहे, इसलिए आहार ग्रहण करना पड़ता है। रत्नत्रय का पालन हो सके, इसलिए आहार करना पड़ता है। क्षमादि 10 धर्म पल सकें, इसलिए, और साधर्मी की वैयावृत्ति कर सकें इसलिए, और संयम का अच्छे से पालन हो, इसलिए साधुजन क्या करते हैं? आहार ग्रहण किया करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उनकी वृत्ति अलौकिक ही होती है। और पहली वृत्ति जो है वह है उनकी गर्त पूर्ण, अर्थात जिसमें अध्यात्मिक की झलक देखने मिलती है, जो इन कानों से सुनी थी, जो आज बहुत पास से देखने को मिली हैं। सो इस प्रकार हैं। कैसे? कृषक बीज बोने के पूर्व खेत की भूमि को कूड़ा कचड़ा आदि डालकर गड्ढे को पूरा समतल बनाता है। जैसे बीज बोना हो तो कृषक क्या करता है? ज़मीन को, उसके गड्ढों को, कुछ भी सामान जो वहाँ पर पड़ा हो उसको डाल करके समतल बना देता है, फिर उसमें बीज बोता है। उसी प्रकार पेट रूपी गड्ढे को भरना गर्त पूर्ण वृत्ति है। समता धर्मी श्रवण की यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। मात्र पेट भर जाना चाहिए, 24 घंटे काम निकल जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? 24 घंटे के निकल जाएं, इसलिए 48 मिनट इस शरीर को भी देना पड़ता है। सुन रहे ना? ये वृत्ति बताइए इस प्रकार की। फिर दूसरी वृत्ति बता रहे हैं मुनि महाराज की। भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, ऊपर मुख उठाकर रक्षकों के आभरणों आभूषणों को, अंगों उपांगों को नहीं देखती वहाँ। बस इसी भांति भोजन के समय पर साधु की भी वृत्ति होती है, जो गोचरी वृत्ति कही जाती है। जैसे गाय होती है, गाय के सामने घास फूस जो कुछ भी रख दिया जाता है तो गाय घास फूस खा लेती है, पर कौन डाल रहा है इसकी वो दृष्टि नहीं देती। स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, असुंदर है, उस ओर ध्यान ना देते हुए मात्र उस घास को वह सेवन कर लेती है। उसी प्रकार से मुनिराज होते हैं। कैसे होते हैं? तो गाय के सामने घास फूस डाला जाए तो डालने वाले के आभरण आभूषणों अंगोपांगों को वह नहीं देखती। बस ऐसी ही आहार के समय मुनिराज की प्रवृत्ति होना गोचरी वृत्ति कहलाती है। अर्थात कौन आहार दे रहा है, उसका शरीर सुंदर है असुंदर है, कौन से आभूषण पहने क्या पहने, उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। ये कहलाती है कौन सी वृत्ति? गोचरी वृत्ति। गाय जैसी वृत्ति। और आपको पता है गाय असार खाती है पर सार देती है। मुनिराज थोड़ा सा आहार लेते हैं, पूरी साधना करते हैं 24 घंटे, और आपको उपदेश भी आत्मा और परमात्मा का दिया करते हैं। ऐसी गोचरी वृत्ति के धारी मुनि महाराज हुआ करती हैं। अर्थात असार तो लेते हैं और सार देते चले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार लिखा था, कहा था, वो अच्छा तो नहीं लग रहा बोलना, फिर भी प्रसंग आ गया। यदि आप आचार्य विद्यासागर जी का आहार देख लेंगे तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऐसा आहार नहीं लेता। उनके कहने का तात्पर्य था, बिना नमक का कौन खाएगा, बिना मीठा का कौन खाएगा, बिना मावा का कौन खाएगा।
बिना हरी के कौन खाएगा हरी सब्जी को? कोई फल नहीं, कोई मावा नहीं, किसी प्रकार का कोई नमक मीठा नहीं। ऐसा तो गरीब आदमी भी, उनके कहने का तात्पर्य था कितना समता परिणाम रखते होंगे, अपनी इंद्रियों को कैसे जीतते होंगे। जरा विचार करो, सोचो। ऐसा ना फल है, न सब फल का त्याग, सारी सब्जियों का त्याग। रस में अभी क्या लेते आचसी मात्र घी चलता है। क्या चलता है? घी के अलावा और कोई भी रस अभी नहीं। ऐसा नीरस भोजन लेते हुए भी सबको वात्सल रस देते रहते हैं, धर्म का रस पान कराते रहते हैं। ऐसी वह गोचरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनकी दृष्टि ऊपर नहीं उठती, नीचे दृष्टि रहती है। अपने अंजलि में नीचे पानी पात्र की ओर चली जाती है, बस, और कहीं नहीं। नीचे पात्र रखा, उसमें कोई जीव जंतु ना जाए वहाँ तक, बस इतना। बस नासा दृष्टि, अपने वस्तु का शोधन, बस। कौन आ रहा कौन, इस प्रकार का ज़्यादा कोई विकल्प नहीं रहता। इसके बाद आती है गोचरी वृत्ति के बाद आती है अग्नि सामक वृत्ति। इसको उदराग्नि समन भी बोलते हैं। उदर माने पेट, अग्नि माने आग। पेट की आग को समन करना, जो जठराग्नि है ना, पेट में आग दहन उठती, उसको समन करने के लिए। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं, खारा हो मीठा हो कैसा भी हो, जल हो, झट बुझाते हैं घर में लगी आग को। बस इसी भांति सरस हो या नीरस कैसा भी हो, असन हो, उदराग्नि समन करना है ना। और यही अग्नि सामक वृत्ति है श्रवण की सब वृत्तियों में महावृत्ति। जैसे किसी घर में आग लग जाती है तो यह नहीं देखता ये पानी कैसा है, और तत्काल उस पानी को उठाता है और आग को बुझाने लगता है। उसी प्रकार मुनि महाराज आहारचर्या में जब आहार लेते हैं, उस समय वह ठंडा गरम मीठा खारा जैसा मिले वैसे ही जल डालकर जैसे आग को बुझाते हैं आप, उसी प्रकार पेट में भूख रूपी आग को बुझाते हैं। समय रस आदि ठंडे गरम का विकल्प नहीं करने। सब वृत्तियों में महावृत्ति है ये, अग्नि सामक वृत्ति है, ये साधुओं के पास पाई जाती है। आपको तो तत्काल गरम गरम चाहिए, नहीं चाहिए, और ठंडियों में गरम चाहिए, गर्मियों में ठंडा ठंडा चाहिए। पर यहाँ तो हमेशा 12 महीने परासुक पानी ही चलता है, परासुक वस्तुएं ही चलती हैं। ऐसा आप लोग ठंडी में गरम और गर्मी में ठंडा, कहीं फ्रिज का ले लेते हैं। आप लोग भजन गाते भी हैं, कौन सा गाते हैं? हम तो खावे हलवा पूड़ी कचौड़ी बनाए के हम तो पीवे फ्रिज का पानी आइसक्रीम मंगा कर ऐसा गाते हैं। लेकिन मुनिराज लेवे नीरस भोजन अंतराय टाल कर, ऐसा आप लोग भजन में सुनाते भी हैं। तो यही उनकी महान वृत्ति हुआ करती है, क्योंकि शरीर के प्रति ममत्व तो नहीं है, स्वाद के प्रति इतना ज़्यादा कोई उनके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि साधु साधु में बहुत अंतर हुआ करता है। साधु स्वास्थ्य के लिए लेता है, स्वाद के लिए नहीं लेता। मात्र शरीर का भरण पोषण हो जाए, अर्थात संयम का अच्छी तरह से पालन हो जाए, ये अग्नि सामक वृत्ति या उदराग्नि समन वृत्ति कहलाती है। इसके बाद आती है पराग प्यासा ब्रह्मण दल, वह कौपल फूल फलों दलों का सौरभ सरस पीता है, पर उन्हें पीड़ा कभी ना पहुँचाता। अब भ्रामरी वृत्ति का वर्णन चल रहा है। प्रत्युत अपनी स्फुरणशील कर छुवन से उन्हें नचाता है, गुन गुन गुंजन गान सुनाता। बस इसी भांति पात्रों को दान देकर दाता भी फूला न समाता। होता आनंद विभोर वहा, अंधकार घोर मिटता है, जीवन में आती नई भोर वहा। और यही तो भ्रामरी वृत्ति कही जाती संतों की। आपने देखा होगा जैसे भौरा होता है, वह भौरा फूल के पास जाता है, परागकण ग्रहण करके आ जाता है, लेकिन कभी भी फूल को कष्ट नहीं पहुंचाता। वैसे मुनिराज
गृहस्थ के घर आहाचर्या के लिए पड़गाहन के उपरांत जाते हैं, लेकिन सावक यहाँ आहार भी ग्रहण कर लेते पर उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। अर्थात भौरा फूलों को बिना पीड़ा पहुँचाए उनका रस पीता है, उसी प्रकार दाता को कष्ट ना हो, अपितु दाता दान देकर प्रसन्नता से भर जाए, उसका अज्ञान अंधकार मिट जाए, ऐसी प्रवृत्ति संतों की भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। ये भ्रामरी वृत्ति मुनिराज के पास हुआ करती है। भौरे की भांति उनके घर तो जाते हैं गृहस्थों के यहाँ आहार लेकर के, ऐसे आ जाते हैं जैसे भौरा पराकण ग्रहण करके आ जाता, उन्हें कोई कष्ट ना हो। यदि वो कष्ट में हो, घबरा भी रहे हों, तो शांति, ओम शांति, घबराओ मत। महाराज श्री इशारा करते हैं अभय की मुद्रा, घबराओ मत, शांति से। कैसे करो? शांति से करो। आप लोग घबरा जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? अरे भैया बड़ी मुश्किल से तो मुनि महाराज का पड़गाहन मिलता है, हाँ, और कुछ गलती ना हो जाए, कहीं अंतराय ना हो जाए, इसलिए आपको घबराहट आती है। लेकिन महाराज कहते घबराओ मत, दुनिया से घबराए हो तब तो गुरु के चरणों में आए हो, और यहीं घबराओगे फिर कहाँ जाओगे? दुनिया में कितना दुख है, कहाँ कहाँ दुखी है। इसलिए धर्म और धर्मात्मा आपके लिए भय नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया से भय हो जाए, पापों से भय हो जाए, ऐसा ज्ञान दिलाता है। आपको गुरु से नहीं डरना, आपको धर्म से नहीं डरना, डरना है तो पापों से डरो, संसार से डरो, बुरी आदतों से डरो। गुरु से डर करके क्या करोगे? गुरु के पास आकर के तो सारा भय भयभीत होकर भाग जाता है। देखो ना, समोषण विधान में जितने भी थे सब आनंद विभोर हुए, सबको बहुत आनंद आया, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, इतनी भी सुई किसी को चुभी नहीं, गिट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब गुरु महाराज के आशीर्वाद की महिमा है, ये सब अपने आप सब संपन्न होता चला जाता। तो मुनि महाराज कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि उन्हें आनंद विभोर और करते, उन्हें आनंद आता है। इन वृत्तियों को देखने के बाद अब क्या होता है तो बता रहे हैं। यहाँ पर इतनी वृत्ति बताई हैं, और ही वृत्ति होती है महाराज की, जैसे अक्षम रक्षण वृत्ति। अक्षम रक्षण वृत्ति का अर्थ होता है, चाक में ओंगना लगाते ना, बैलगाड़ी देखी आपने कभी? बैलगाड़ी का चाक होता है, जब वह पहिया चलता है तो ऐसा करने लगता है चलते चलते। बसंत जी, हाँ बोलते हैं ना, तो उसमें ग्रीसिंग आयलिंग क्या करते हैं आप लोग? ओंगन, ओंगन बुंदेलखंड से ओंगन बोलते, काला काला रहता है, उसमें ओंगन लगा देते हैं। तो हाँ, जला करके कुछ चीज़ें उसमें, हाँ, तो वह ओंगन लगाते हैं ताकि वह आवाज़ ना करे और आराम से गाड़ी आगे बढ़ती चली जाए। ऐसे ही मुनि महाराज अपने शरीर में ओंगन लगाते हैं, अर्थात वह भोजन पानी देते हैं ताकि वह मोक्ष मार्ग की यात्रा में छू छू ना करे, बल्कि आगे निरंतर बढ़ता चला जाए। ये वृत्ति भी वहाँ पर मूलाचार आदि ग्रंथों में, आचार ग्रंथों में मिलती हैं। ये मुनि महाराज की वृत्तियाँ हुआ करती हैं, जिनके माध्यम से वह आहाचर्या संपन्न कर लेते हैं। पहली यहाँ पर कौन सी वृत्ति थी? गर्त पूर्ण, दूसरी गोचरी वृत्ति, तीसरी हाँ उदराग्नि समन और भ्रामरी वृत्ति, और ये कौन सी बताई हमने? अक्षमक्षण। ये 5 वृत्तियाँ मुनि महाराज की हुआ करती हैं। और भी विशेषताएं हैं ऐसा, तो यहाँ पर जितना व्याख्यान है उसका व्याख्यान कर दिया गया। तो यूं तो श्रवण की कई वृत्तियां होती हैं, आगे आचार्य ने भी बता दिया, जिनमें आध्यात्म की छवि उभरती है, जो सुनी थी सादर श्रुतों से आज निकट सन्निकट हो खुली आंखों से देखने को मिली। परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार सेठ का अपार आनंद से भर आया और सेठ के गौर वर्ण के युगल करों में माटी का कुंभ शोभा पा रहा है, कनकाभरण में जड़े हुए नीलम सा। क्योंकि सेठ जी ने पड़गाहन किया था, सेठ जी की यहाँ आचर्य संपन्न हुई थी, ये गोचरी वृत्ति आदि वृत्तियों का वर्णन हुआ। ये सब देख करके, इन वृत्तियों को देख करके, वैसे तो संतों की बहुत सारी वृत्तियाँ अलौकिक हुआ करती हैं,
इन वृत्तियों को देखने का परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार अपार आनंद से भर उठा। सेठ के गौरवर्ण वाले दोनों हाथों के मध्य माटी का कुंभ सोने के आभूषण में जड़े नीलम सा सुशोभित हो रहा है। अब इसी बीच क्या होता है, तो सुनिए इसी बीच क्या बात होती है। उन करों और कुंभ के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है कि कुंभ ने कहा, सर्वप्रथम तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, बड़ा उपकार किया मुझ पर, और इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला। कितनी अच्छी बात है। ये धन्यवाद देने की परंपरा जड़ वस्तुओं में भी है, त्रेंचे में भी है, आज मनुष्यों में गायब सी होती चली जा रही है। उन मनुष्यों को समझना है कि यदि कोई आपके लिए अच्छे अनुष्ठान में, दान में, धर्म में, पूजन में, विधान में यदि आपको सौभाग्य देता है तो उसको धन्यवाद अवश्य बोलना चाहिए। भैया कमेटी के सदस्यों ने, समाज के लोगों ने ये आयोजन रखा, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन मुनियों ने हमें ये आयोजन में आशीर्वाद दिया, उनको पाकर के हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम ऐसे आयोजन कर सके, या ऐसे मुनियों का पड़गाहन या मुनियों के सानिध्य में विधान आदि की धार्मिक अनुष्ठान की रचना कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। तो यहाँ पर धन्यवाद की बात कही जा रही है कि वहाँ पर एक दूसरे की प्रशंसा के रूप में सुकुंभ ने करों से कहा। कर समझते हो, कर माने हाथों से। किसने कहा? घड़े ने कहा, मिट्टी के घड़े ने कहा कि तुमने हमें ऊपर उठा, बड़ा उपकार किया, और इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि आपने मुझे हाथ में ले लिया। सो मुनि महाराज का पड़गाहन हो गया। उस कलश को देख करके, मुझे देख करके मुनि महाराज खड़े हो गए, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि ये सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला। इस पर तुरंत करों ने भी कहा, क्या कहा? इस पर तुरंत ही करों ने भी कहा कि नहीं नहीं, सुनो सुनो, उपकार तो तुमने किया है हम पर, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। इस कार्य में भावना भक्ति जो कुछ है तुम्हारी है, हम तो ऊपर से निमित्त भर ठहरे। कौन कह रहे हैं? हाथ कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे बिना ये कार्य संपन्न नहीं होता। महाराज की घड़े की विधि थी, हम हाथ जोड़े भी रहते तो काम नहीं होता। जब तक किसका सहयोग नहीं मिलता, तुम्हारा सहयोग नहीं मिलता। इसलिए कह रहा हूँ, तुमने हमें ऊपर उठा, बड़ा उपकार किया। हाँ, तो ये कहता है यह तुम्हारी ही भक्ति भावना का फल है। घड़े जो कुछ है वह तुम्हारा ही उपकार है, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। हम तो ऊपर से निमित्त मात्र बने। वह हाथ घड़े से कह रहे हैं। सही बात है बंधु। जो व्यक्ति उपकार करता है वह कभी कहता नहीं मैंने उपकार किया है। महान लोगों का यही काम होता है। कारण ये है, महान लोग उपकार तो करते हैं पर जीवन में कभी अहंकार नहीं करते, और जो अहंकार करते हैं वो कभी उपकार नहीं करते। महान लोगों का यही होता है कार्य कि हमेशा वह सबका उपकार करते चले, सबका भला करते जाते हैं। इतना तक कि उनके प्रति कोई अपकार भी करता है तो भी उनका उपकार करते चले जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर या उनका जीवन इन शरीर से नहीं बना, उनका तो पवित्र विचारों से बना होता है। उनके जीवन में तो सकारात्मक सोच रहती है, उनके पास तो विचारों की पवित्रता रहती है। एक बात बता दूं, गांधी जी ने 3 बंदर दिए। एक कान वाला अगली डाले, दूसरा आँखों पर हाथ रखे हुए, एक मुंह पर। ये कह रहे हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। लेकिन मैं कहता हूँ एक बंदर होना था जो ऐसा हाथ रखे होता, ऐसे अगली रखे होता और कह रहा होता बुरा मत सोचो, क्योंकि जो बुरा नहीं सोचता वो कभी बुरा सुनता नहीं, वो कभी बुरा बोलता नहीं, और वो कभी कभी बुरा देखता नहीं। एक बंदर में काम हो जाता।
एक बंदर पर्याप्त था, जो बुरा नहीं सोचता, वो कभी बुरा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और बुरा बोल नहीं सकता और कभी किसी का बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सोचने वाला तरीका बहुत अच्छा है, उसके पास सकारात्मक सोच है, वह सबको लेकर चलने वाली बात करता है। ये उपकारी अपने आप में महान व्यक्तित्व के धनी हुआ करती हैं। ऊपरेल चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है कि पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता और पात्र के बिना कभी प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता, परंतु पात्र से पानी पीने वाला उत्तम पात्र हो नहीं सकता। पानी पात्र ही परमोत्तम माना है, पात्र भी परिग्रह है ना। कितनी अच्छी व्याख्या है। पात्र की उपयोगिता और पात्र की अनुपयोगिता और पात्र कौन होता है, ये सब बातें यहाँ पर खुलासा कर दी गई। कुछ ही पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में जीवन का रहस्य समझा दिया। ये 4 पंक्तियाँ क्यों लिखी, ये 4 लाइनें क्यों लिखी? आप लोग भी कहते हैं महाराज आप 4 लाइन सुनाते हो। क्यों सुनाते 4 लाइन? क्योंकि बे लाइन वाले एक लाइन पर आ जाएं, सही लाइन पर आ जाएं, इसलिए 4 लाइनें सुनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये 4 पंक्तियाँ इसलिए लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य श्री जी कह रहे हैं पात्र माने बर्तन होता है और पात्र माने मुनि महाराज भी होते हैं, जिनको आप दान दे रहे हैं वह भी पात्र हैं और देने वाला दाता है। तो पात्र और पात्र में कैसा सामंजस्य बिठा रहे हैं आचार्य श्री जी? तो बर्तन रूपी आधार के बिना पानी ठहर नहीं सकता। यदि पात्र यानी बर्तन ना हो तो उसमें पानी ठहर नहीं सकता। और श्रवण आदि सत्पात्र यानी पात्रदान के बिना संसारी प्राणी अर्थात मनुष्यों का जीवन उज्जवल उन्नत बन नहीं सकता। जैसे पात्र के बिना पानी नहीं ठहरता, वैसे सावक का धर्म भी बिना पात्र के निभ ही नहीं सकता। अर्थात मुनि महाराज चाहिए। मुनियों के बिना 6 आवश्यक पूर्ण नहीं होते गृहस्थ के। गुरुपास्थी, दान, स्वाध्याय कहाँ होगा? बिना गुरु के संभव ही नहीं है, इसलिए उसका जीवन भी टिक नहीं सकता। अर्थात गृहस्थ का धार्मिक जीवन बिना पात्र के जीना संभव नहीं है। आप लोगों को गुरुओं का सानिध्य बहुत आवश्यक है 6 आवश्यक का पालन करने के लिए। इसलिए कल सभी लोग निवेदन कर रहे थे महाराज जी और समय दे दो और समय दे दो। कुछ लोग तो कह रहे थे महाराज ये साल पूरी दे दो। हमने कहा हम तो बिना साल के हैं, हमसे क्या साल मांगते? हाँ, कंबल नहीं दे सकते, संबल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? संबल दे सकते हैं। अर्थात बंधु ये पात्र की व्याख्या समझते हुए आप समझें अपने जीवन में मुनि महाराजों का कितना महत्व है। सावक का जीवन बिना मुनियों के अधूरा है। इससे तो कहता हूँ माँ जिनवाणी का गौरव और गुरु का वैभव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना सावक का जीवन अधूरा है। इन दोनों के बिना श्रावक का जीवन अधूरा है। उन जब ही गुरु मिल जाते हैं, जिनवाणी माँ मिल जाती है, आज साक्षात प्रभु तो है नहीं, तो निश्चित रूप से उसका अधूरा जीवन पूर्ण बन जाता है। उसके पूर्ण आवश्यक अच्छी तरह से पलने लगती हैं। अगली बात कह रहे हैं परंतु इतना जरूर ध्यान रहे कि कटोरी, थाली आदि पात्रों में भोजन करने वाला, पानी पीने वाला कभी भी उत्तम पात्र हो नहीं सकता। क्योंकि मुनि महाराज कभी कटोरे आदि में आहार नहीं लेते, अपने हाथों को ही अंजलि बनाते हैं। सुन रहे ना, कोई पत्तल दुनिया की आवश्यकता नहीं, वो अपनी दुनिया बना कर लेते हैं। उनकी दुनिया समझते हो? कहाँ है उनकी दुनिया? हाथों में है। दुनिया उनके हाथों में है, इसे सारी दुनिया उनके बस में हो जाती है, क्योंकि उनके हाथों में ही दुनिया है। उनका पात्र जो है, पानी पात्र, कर पात्र, हाथ ही उनके पात्र हो जाया करते हैं। उत्तम पात्र 3 प्रकार के पात्र होते हैं। उसमें उत्तम पात्र जो मुनि महाराज होते हैं, उपाध्याय, आचार्य, परमेष्ठी होते हैं, वह सब अंजलि में ही आहार लेते हैं। क्यों लेते हैं?
क्योंकि उत्तम पात्र वही माना जाता है जो पात्र जैसा परिग्रह भी अपने पास नहीं रखता, क्योंकि पात्र परिग्रह में आता है। बर्तन भी किस में आते हैं? परिग्रह में। वस्त्र हैं, बर्तन, ये सब परिग्रह में आते हैं। मुनि महाराज इसलिए परिग्रह के पूर्ण त्यागी हैं, इसलिए वो ये चीज़ें को ग्रहण नहीं कर सकते। आरिकाओं की जो साड़ी है वह उपकरण नहीं है, वही परिग्रह है। एलक छुल्लक की जो लंगोटी है वह भी परिग्रह। 5 तनकसी तन में साले चाह लंगोटी की दुख है, ये भी परिग्रह में आता है। तिल तुस मात्र भी उनके पास नहीं, मात्र पिछी कमंडलू। और शास्त्र भी कब? जब स्वाध्याय करना हो तब। इन 3 उपकरण के अलावा और कुछ भी नहीं। कल व्याख्यान चलेगा अपने उपकरण के बारे में, क्योंकि कल कौन सा दिन है? हाँ, शौच उपकरण। कौन सा? शौच उपकरण नहीं, संयम उपकरण। कौन सा है? संयम उपकरण का कल कार्यक्रम है। संयम उपकरण का परिवर्तन होगा। इस संयम का उपकरण माना जाता है, जिससे संयम पालन किया जाता है। तो कल 2 तारीख को पिच्छी का परिवर्तन है। संयम उपकरण देने लेने का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, सुन रहे हैं ना, और जिन्हें अभी तक पिच्छी का नहीं मिली, किसी महाराज की, किसी आरिका की, वो आज ठीक 4 से 4:30 के बीच में आकर के संपर्क कर लेंगे, ताकि उनके कैसे क्या नियम हैं वो एक बार डिसाइड कर लेंगे और निर्णय ले लेंगे क्या करना उन्हें, कैसे करना, ताकि कल उनके बारे में कुछ सोचा जाए। जिन्होंने फार्म भरा है उन्हें कुछ ना कुछ करने तो अवश्य मंच पर मिलेगा, चाहे अनावरण करने के लिए मिले, चाहे पिछी देने के लिए मिले, और चाहे लेने के लिए मिले, उन्हें कहीं ना कहीं तो। और जो वैयावृत्ति में संलग्न रहे हैं, चाहे वो साथी सेवा समूह के माध्यम से रहे हों, चाहे आहाचर्या में रहे हों, चाहे वैयावृत्ति में, चाहे शौच क्रिया में, उन सभी को भी वहाँ मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा। वही भी कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना पुण्य अर्जित करेंगे, क्योंकि बंधु ये पुच्छी का सामान्य नहीं है। 1 वर्ष तक महाराज संयम का पालन करेंगे, उसकी अनुमोदना करना मत भूलना। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, बैठ करके जो ले रहे हैं, दे रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना अवश्य करना, क्योंकि ये संयम के उपकरण की अनुमोदना है। ये वीतरागता का अवसर है, ये राग रंग का अवसर नहीं है। देखो, दीक्षा कल्याणक में लोकांतिक देव आते हैं जो कभी नहीं आते, अर्थात दीक्षा की संयम की अनुमोदना करना आवश्यक है। और कल तो आचसी का आचार्य पदारोहण दिवस है। एक साथ आपको 2 सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं, कोरोना काल के चलते हुए भी आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। तो यहाँ पर बात चल रही थी, महाराज के लिए पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा बाकी कोई भी चीज़ें नहीं रखना होती, क्योंकि वह परिग्रह की कोटि में आती हैं। देवी देवता भी नहीं रख सकते। देवी देवता आकर के सेवा करें, वैयावृत्ति करें, ये उनका काम है, लेकिन मुनि महाराज उन्हें बुला नहीं रख सकते, उनसे काम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वह भी परिग्रह में आएंगे, दासी दासादी परिग्रह में आ जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अतिथि के बिना कभी तिथियों में पूजता आ नहीं सकती। अतिथि तिथियों का संपादक है ना, हाँ, फिर भी तिथियों को अपने पास नहीं रखता वह। तिथियां काल के आश्रित हैं ना, परिणतियां अपनी अपनी निरी निरी हुआ करती हैं। तिथियों के बंधन में बंधना भी गतियों की गलियों में भटकना है। कथंचित यतियों के बंधन में बंधना वह नियति के रंजन में रमना है। यूं सतपात्र की होती रही मीमांसा। सतपात्र कौन है, कैसे हैं, उनकी मीमांसा चल रही है। तो कह रहे हैं, और दूसरी बात यह भी कि अतिथि के बिना तिथियों में पूज्यता आ नहीं सकती। वह तिथियां पूज्य हो जाती हैं, कैसे? जहाँ पर अतिथि आ जाते हैं। देखो ना, अक्षय तृतीया अपने आप पूज्य है, महावीर जयंती अपने आप पूज्य है। सुधा हुआ मुहूर्त, उसमें मुहूर्त शोधना नहीं पड़ता। आखा तीज को सबसे ज़्यादा मुहूर्त निकालते आप लोग, हाँ। तो भगवान के जन्म कल्याणक हैं, मुनि राजों के
आगमन की तिथियां हैं, ये तिथियां हमेशा पवित्र हो जाया करती हैं, क्योंकि अतिथि को हमने उपलब्ध कर लिया। तिथियां पवित्र होती हैं अतिथि से, अतिथि के बिना कोई तिथि पवित्र नहीं होती। मैं तो कहता हूँ जिस दिन आपके घर में अतिथि आ जाएं, आहाचर्य संपन्न हो जाए, वह तिथि हमेशा याद रखना, वो पवित्र तिथि हो जाती है आपके लिए। आपके नगर में साधु आ जाएं, समझना वो पवित्र तिथि है, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होता कि आपके नगर में, आपके घर में मुनिराज का आगमन हो गया। तो कह रहे हैं इस प्रकार की सारी तिथियों को उत्तम बनाने के लिए ये अतिथि आवश्यक होते हैं, क्योंकि अतिथि ही तो तिथियों को शुद्ध बनाते हैं। प्रसिद्ध करने वाला संपादक होता है। जैसे आदिनाथ प्रभु को जिस दिन आहार मिला था ना, वह कौन सी तिथि बताई हमने? अक्षय तृतीया, आखा तीज, ये प्रसिद्ध हो गई, सारे शुभ कार्य उसी में किए जाते हैं। फिर भी अतिथि तिथियों के बंधन में नहीं बनता, लेकिन कभी अतिथि तिथियों में नहीं बनता। अतिथि तो अतिथि होता है, जिसके ना आने की तिथि निश्चित है और ना जाने की। सुन रहे हो ना? हाँ, ऐसे हुआ था राजस्थान में, शायद जयपुर आदि में कहीं। आचार्य जी विराजमान थे, तो प्रवचन चलते थे, तो उन्होंने कहा आचार्य जी से, आचार्य जी कल क्या प्रवचन करेंगे आप? बोले कल अतिथि पर प्रवचन होगा। किस पर प्रवचन होगा? अतिथि पर प्रवचन होगा। बस दूसरे दिन आचार्य ने पीछे कमंडल उठाया और बिहार कर दिया। बोले आप तो कह रहे थे प्रवचन होगा। बोले वही तो अतिथि है, जिनकी ना आने की तिथि पता हो ना जाने की, उसी को तो अतिथि कहा करते। इससे बड़ा और प्रवचन कौन सा है? सुन रहे हो ना? आपके नगर में भी अतिथि हैं। अब कहना नहीं महाराज कब रहेंगे, कब जाएंगे, कैसे क्या है, अतिथि हैं। साधु तो चलता रहता है। तो अतिथि की विवक्षा है। ये अतिथि तिथियों से के बंधन में नहीं बनता, इनके बंधन में बंधना भी चारों गतियों में भटकना ही है, किसी के बंधन में नहीं बनते। मात्र है देव शास्त्र के बंधन को स्वीकार करते हैं, जैसे चातुर्मास वह शास्त्र की, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए उस बंधन में बनते हैं, बाकी किसी के कोई बंधन में नहीं बनते। इसलिए कह रहे हैं कि कथनचित जो है यति मुनियों द्वारा प्रतिपादित संयम आगम की मर्यादा में बंधना ही निज के रंग में रंगना, लीन होना है। इस प्रकार सत्पात्र की मीमांसा चलती रही, अर्थात जो संयम की मर्यादा में बंधे हैं, आगम से बंधे हैं, यही उनके लिए आत्मा में रमण में सहायक है, बाकी वह कभी किसी से नहीं बंधते। आचार्य जी कहते भी हैं, सावकों को प्रवचन देना, कभी वचन मत देना। सावक बड़ा चतुर होता है, दूसरों को बांधना चाहता है, खुद बंधना नहीं चाहता। इसलिए अब आगे कह रहे हैं, इधर अबाधित आहार दान चल रहा है और ऐसा ही यह कार्य सानंद संपन्न हो, इसी भावना में संलग्न मग्न हुआ सेठ उसके दोनों कंधों से उतरती हुई, दोनों बाहों में लिपटती हुई, फिर दाएं वाली बाईं ओर, बाईं वाली दाईं ओर जा कटी भाग को कसती हुई नीले उत्तरीय की दोनों छोर नीचे लटक रही हैं। इधर बिना किसी बाधा के आहारदान चल रहा है। सेठ भावना भा रहा है कि यह कार्य ऐसा ही सानंद संपन्न भी हो। तो उसी समय क्या होता है, सेठ के कंधों से नीचे की ओर लटकती उत्तरीय वस्त्र, सुनिए ना, वो दुपट्टा होता ना, हाँ, कि तो वस्त्र की छोर ऐसी लग रही है मानो कुंभ की नीलिमा, नीले रंग की आभा से पराजित हुई लज्जा का अनुभव करती धरती में छुपी जा रही है। तो क्या कहती है, ऊपर देख नहीं पा रही है, कुंभ की नीलिमा से वह पूरी तरह हारी है, लज्जा का अनुभव करती धरती में जा छुपना चाहती है, अपने सुकुड़नशील मुख को दिखाना चाहती नहीं किसी को। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कुंभ की नीलिमालन नीले रंग की आभा से पराजित हुई लज्जा का अनुभव करती धरती में ही छिपी जा रही है। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी स्वर्णिम मुद्रा, जो मणिक
जो माणिक मणि से मंडित है, जिसकी रक्तिम आभा अतिथि के अरुणिम अधरों से बार बार अपनी तुलना करती और अंत में हार कर आकुलित हो लज्जा के भार से अतिथि के पदतलों को छू रही है। और ऐसा करना उचित ही है। पूज्य पादों की पूजा से ही मन वांछित फल मिलता है। इसकी दूसरी ओर ऐसी घटना घटती है कि सेठ की दाएं हाथ की मध्यम अंगुली में स्वर्ण निर्मित अंगूठी है, यानी सोने की अंगूठी सेठ की अंगुली में है, जिसमें लगा माणिक रत्न है, माणिक का रत्न है। श्रवण के लाल लाल ओंठों से बार बार अपनी तुलना करता है। श्रवण के ओंठ भी वैसे ही लाल लाल हैं। तो वह तुलना चल रही है, किसकी तुलना चल रही है? तो जो माणिक है उसकी तुलना चल रही है। और अंत में हार मानकर अतिथि के पद तलों को छूता सा प्रतीत हो रहा है वह माणिक। ठीक ही है, क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा से ही मन वांछित फल की प्राप्ति संभव है। संसार में जो कुछ भी मन वांछित फल मिलते हैं वो मात्र गुरुओं की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से प्राप्त हुआ करती हैं। इसलिए उनकी पूजा अर्चना हमेशा करते रहना चाहिए यदि मन वांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो। अर्थात मन में जो भावना पल रही हो, पूर्ण करना चाहते हो तो साधुओं की भक्ति हमेशा करो, पूजा हमेशा करो, मन वांछित फल हमेशा प्राप्त होते चले जाते हैं। अभीष्ट की प्राप्ति इन्हीं के माध्यम से हुआ करती है। ये बात यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से हमें समझाने की प्रयास किया है। अर्थात अपने जीवन में जैसे बने वैसे साधु की संगति करें, पूजन करें, भक्ति करें, ताकि आपकी सारे के सारे इच्छाएँ पूर्ण हों और एक दिन संसार से पार उतर करके मोक्ष भी प्राप्त हो सके। क्योंकि साधु परमेष्टि की पूजा भी बहुत अनिवार्य है। कुछ लोगों का तर्क रहता है कि साधु की भी पूजा करना चाहिए, भगवान की पूजन तो करना चाहिए, देव पूजा तो लिखा है, फिर गुरु उपासना, उपासना का अर्थ ही पूजा होता है। धवलाजी ग्रंथ का स्वाध्याय जब चल रहा था गुरु महाराज के चरणों में, तब वहाँ पर प्रश्न उठा मुनियों की पूजन क्यों? तो वहाँ पर बीरसेन आचार्य महाराज ने समाधान किया धवलाजी ग्रंथ में कि देखो, इन्हें भी एक देश जिन कहा है। जैसे आप लोग सावक है ना, एक देश वृत्ति कहलाते हैं आप लोग, अणुवृत्ति, महाराज महावृत्ति, एक देश वृत्ति। ऐसे मुनि महाराज भी एक देश भगवान हैं, अणु भगवान है। कौन से भगवान है? छोटे भगवान है। इसी तो मैं कहता हूँ इतना ही अंतर है गुरु और भगवान में। एक हैं धरती पर, दूसरे हैं आसमान में। तो उन्होंने लिखा कि देखो, सागर भर जल और एक घड़े भर जल, जल में कोई अंतर नहीं है, वो विशाल है या छोटा है, पर प्यास किससे बुझेगी? घड़े भर जल से बुझ जाएगी। ऐसी रत्नात्रय केवली भगवान के अंदर भी है और वही रत्नात्रय मुनि महाराज के पास भी है। इसलिए उन्होंने कहा एक देश जिन हैं, क्योंकि एक देश यह सब चीज़ों को जीत चुके हैं, मन को, इंद्रियों को ये जीत चुके हैं, इसलिए यह जिनेंद्र भगवान हैं। ऐसा कहा। जिनबिंब की उपमा दी है अष्टपहाड़ ग्रंथ में कुंद कुंद ने, जिनायतन कहा है आचार्य कुंद कुंद देव ने मुनि महाराज को। इसलिए और पद्मनंदी पंचवंशत का ग्रंथ में लिखा हुआ है, आज वर्तमान में अनंत भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जिनवाणी है। उन जिनवाणी के अनुसार चलने वाले मुनि महाराज की पूजा करो। उनकी पूजा करने का अर्थ है आपने जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। ये वहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप मनोवांछित फल की कामना करते हैं, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्यता सब कुछ चाहते हैं, यही तो महत्व है पूजन का। और कौन सा है? पूजन से तन पवित्र होता है और मन स्वस्थ होता है, या यूँ कहा जाए कि तन स्वस्थ होता है और मन पवित्र होता है।
हमारा मन पवित्र होता चला जाता है। भगवान की गुरुओं की पूजा करने से, उनकी सन्निधि प्राप्त करने से अपने जीवन में अच्छी तरह से पवित्रता प्राप्त होती है। यदि जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो तो देवशास्त्र गुरु की पूजा करना प्रारंभ करो, आपका जीवन पवित्र और निर्मल बनेगा। जो करते हैं और अच्छे भावों से करो और आपको अच्छा फल उसका प्राप्त होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल भी स्वाध्याय हो सकता है सुबह, क्योंकि पिछली प्रवचन तो 12 बजे है। हाँ, बोले महावीर भगवान की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करें, ताकि हम अपने जीवन में इस नर्तन का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। इसके साथ ही साथ साधु परमष्टियों का सानिध्य, पूजन, अर्चन आदि कर सकें। नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को विदित है